नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। मेरे घर में अभी मेरे रियल ब्रदर की वेडिंग है, सो आई वॉज काइंड ऑफ बिजी इन दैट। तो मैंने सोचा कि मीनवाइल इस सैटरडे मैं आप सबके साथ में अपने कुछ ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स शेयर करूं जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और जिन्हें मैं एवरी डे अपने घर में यूज़ करती हूं घर को नीट एंड टाइडी रखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में ऐसे ही कुछ क्लीनिंग टूल शेयर कर रही हूँ। किसी भी घर को एकदम नीट एंड टाइडी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग टूल होता है टू चूज द राइट डस्टिंग क्लॉथ। और मैं डेली बेसिस पे अपने घर को क्लीन रखने के लिए यूज करती हूँ माइक्रोफाइबर डस्टिंग क्लॉथ। अभी आप जितने भी माइक्रोफाइबर डस्टिंग क्लॉथ्स देखने वाले हैं उन्हें मैं यूज कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years एंड दिस इज माई रीसेंट परचेज जो कि इस तरीके से ग्रे एंड रेड के सेट में है। ये काफ़ी पुराना सेट है जो अगेन ब्लू एंड ग्रे कलर में था और इनको मैंने परचेज करा है होम सेंटर से। डिफरेंट कलर्स में आते हैं सेट, तो डिफरेंट एरियाज में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लूज पार्टिकल्स डाल रही हूँ और इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को मैंने बिल्कुल भी गीला नहीं करा है। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स डस्ट को इधर उधर स्कैटर करने की जगह उन्हें कुछ इस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपने घर पे डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हो तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को थोड़ा सा गीला कर लें, अपने टॉप सर्फेसेस को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। मैंने कलर्स के अकॉर्डिंगली इन कपड़ों को डिवाइड करा है। ब्लू कलर फॉर नॉर्मल डस्टिंग, यहाँ पर मैं ग्रे कलर वाला जो क्लॉथ है उससे किचन का काउंटर टॉप, गैस स्टोव। ये जो आप पिंक कलर का डस्टर देख रहे हैं इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले अमेज़न से परचेज करा था। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड आई केप्ट इट सेपरेटली टू क्लीन सिंक एरिया, बाथरूम के टैप्स या फिर कुछ इस तरीके से सिल। जब हम अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को कलर बेसिस पर डिफरेंट एरियाज के लिए डिवाइड करके रखते हैं तो ये क्लॉथ्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक ये लास्ट भी करते हैं। तो आप सबके ही घर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कोलैप्सिबल टब या फिर कोलैप्सिबल बकेट, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये एग्जैक्टली कोई क्लीनिंग टूल तो नहीं है, बट अगर ये क्लीनिंग में हेल्प देता है तो मैं तो इसे टूल बोल ही सकती हूँ। तो ये एक कोलैप्सिबल टब है जिसे मैं अराउंड 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। बॉटम से ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है विच मेक्स इट वेरी गुड। मैं इसको यूज़ करती हूँ इन डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि कभी मुझे वेजिटेबल्स क्लीन करना है तो इस टब को मैं वेजिटेबल क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अलग से मुझे सेपरेट हर एक वेजिटेबल को क्लीन करने के लिए टैप के नीचे वेजिटेबल क्लीन नहीं करनी पड़ेगी, वाटर भी सेव होगा। नेक्स्ट, अगर मैं कभी अपने पूरे घर में कोई क्लीनिंग कर रही हूँ तो मुझे बार आकर के टैप के पास में वॉश क्लॉथ को या फिर जो मेरा माइक्रोफाइबर डस्टिंग क्लॉथ है उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इस तरीके से एक टब रखती हूँ। या फिर अगर कभी मैं कोई छोटा सा कोई हैंड वॉश करना है मुझे किसी क्लॉथ को, तो मैं इस तरीके से इस टब का यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग टूल है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें एक हैंगिंग स्लॉट भी है, तो इसको आप बहुत ईजिली कोलैप्स करके, जैसे मैं यहाँ पर इसको इस डोर के बैक साइड में हैंग करती हूँ, आप चाहें तो इसे वॉल पे लगा दें या किसी भी कैबिनेट के पीछे। तो अब मैश तो आजकल हम सबके ही घर पे होती है, फिर चाहे वो डोर्स पर हो या फिर विंडो पर, और उसे क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये जो ब्रश है वो स्पेसिफिकली मैश डोर्स या विंडोज को क्लीन करने के लिए यूज आता है। सो आपको कुछ इस तरीके से इसे एक ही डायरेक्शन में, आई वुड सजेस्ट कि टॉप टू बॉटम आप कुछ इस तरीके से उसे स्क्रॉल करें। आप जैसे जैसे उसे ऊपर से नीचे लेकर आते जाएंगे जितना भी डस्ट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आउट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि कितनी सारी डस्ट इस मैश में से अभी निकली है जो यहाँ पर फ्लोर पर आपको अभी दिख भी रही होगी। डोर्स एंड विंडोज के साथ में आते हैं स्लाइडिंग ट्रैक्स, उन्हें क्लीन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक बहुत ही स्लीक सा ब्रश है जिसके ब्रिसल्स काफ़ी हार्ड हैं और ये काफ़ी अच्छे कुछ इस तरीके से ग्रिप के साथ में आता है जो कि बहुत ईजिली आप देखोगे कि आपके जो नैरोएस्ट ट्रैक्स भी होते हैं उसमें भी बहुत ईजिली ये ब्रश अंदर की तरफ जाके लूज जो डस्ट होती है उसको रिमूव करेगा। एंड सी कितना ईजिली ये क्लीन कर पाएगा। एंड देन उसके बाद में आप एक वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें और उसके बाद में इन ट्रैक्स को क्लीन कर दें। अब आप देखोगे कि मेरा हाथ तो उन नैरो वाले ट्रैक्स में नहीं जा पा रहा है, तो इस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से भी उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आप अपने बर्तनों को एकदम नया सा रखना चाहते हैं
तो ज़रूरी है कि आप अच्छे स्क्रबर में इन्वेस्ट करें। अगर नहीं तो फिर चाहे वो आपकी लोहे की कढ़ाई हो या फिर स्टील की, खाना बनाते बनाते ऐसे जलने के निशान दिखने लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा स्क्रबर खरीदें। ये एक हैवी ड्यूटी स्क्रबर है जो कि रोल में आता है, अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप इसे कट कर सकते हैं। ये वाला साइड बहुत सॉफ्ट है बट ये वाला साइड काफ़ी ज़्यादा खुरदुरा है। इसी साइड की हेल्प से आप जितने भी जलने के निशान हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सोप और थोड़ा सा पानी लगाना है और उसके बाद में आप जैसे अपने नॉर्मल बर्तनों को धोते हैं आपको एग्जैक्टली इसे वैसे ही धोना है। बट हाँ, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ और ताकत अपने नॉर्मल स्क्रबर के साथ में लगाते हैं आपको यहाँ उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपको इसे मेहनत के साथ स्क्रब नहीं करना पड़ेगा और जितने भी बर्न्ट मार्क्स हैं वो फटाफट देखते देखते रिमूव हो जाएंगे। तो अभी आप देखोगे कि ये वाला साइड मैंने क्लीन नहीं करा है बट नाउ लुक एट दिस साइड, ये एकदम क्लीन हो गया है। तो ये है मेरा एक और मैजिकल क्लीनिंग टूल, बिकॉज इसके तो नाम में ही मैजिक है। इसका नाम है मैजिक इरेजर, जो कि आजकल तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और उसकी वजह से ये आपको ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो ये बेसिकली मेलामीन के क्यूब्स होते हैं, यानी कि मेलामीन के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी हेल्प से इसे एक फोम में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे आप घर की किसी भी सरफेस को विदाउट एनी टेंशन क्लीन कर सकते हैं। बस इस स्पॉन्ज को आपको थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद में कहीं भी कोई भी मार्क हो, पेंट गिर गया है उसके मार्क हैं, फ्लोर पर कोई स्कफ मार्क्स हैं या फिर वॉल पर किसी भी तरीके का पेंट लग गया हो, हैंड प्रिंट है, क्रेयॉन्स है, बस आपको कुछ इस तरीके से उसको पानी बस लगा करके थोड़ा सा स्क्रब करना है। जो भी मार्क्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। बस हाँ, सरफेसेस पर, नॉट ऑन द फैब्रिक। क्योंकि ये मेलामीन है और फोम है तो जैसे जैसे आप इसे क्लीन करते जाएंगे ये डिस्पोज होके ख़त्म भी हो जाता है। वो बार बार ब्रश को परचेज करना पड़ता है। बट सिलिकॉन होने की वजह से इसके ब्रिसल्स खराब नहीं होते हैं। आप कुछ इस तरीके से सोप एंड वाटर डाल के बॉटल के अंदर इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं बॉटल को अंदर से क्लीन करने के लिए। बड़ा हैंडल होने की वजह से इसमें बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है और सिलिकॉन इसके ब्रिसल्स होने की वजह से ये बहुत ईजिली अंदर की तरफ जाकर के बॉटल को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ये भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट क्लीनिंग टूल है जिसका नाम है द पिंक स्टफ, और मैंने बहुत सारे हैक्स में आप सबके साथ बहुत सारे तरीके शेयर करे हैं इसको यूज़ करके घर को कैसे आप क्लीन रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंक क्लीन कर रही हूँ, आप गैस स्टोव क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी नाइफ में रस्ट लग गया है तो आप इसकी हेल्प से उसको भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके फ्लोर में कोई बहुत ही स्टबन सा मार्क है जो नहीं जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार द पिंक स्टफ को ज़रूर ट्राई करें और हो सकता है कि आप उस मार्क को इसकी हेल्प से रिमूव कर पाए। आई गेस सबके घर में पीताम्बरी ज़रूर होना चाहिए, स्पेशली स्टेनलेस स्टील सिंक को क्लीन करने के लिए। थोड़ा सा स्प्रिंकल करके स्क्रब करिए और फिर इसे आप नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर दें। आपका सिंक एकदम क्लीन हो जाएगा। चाहे आपके स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स हों या फिर लोहे की कढ़ाई, बस थोड़ा सा पीताम्बरी स्प्रिंकल करके उसको भी एक स्क्रबर की हेल्प से स्क्रब करिए और फिर इसे एक बार अच्छी तरीके से सोप से ज़रूर क्लीन कर दें। आप भी नोटिस करेंगे जितने भी बर्न्ट मार्क्स होंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि बैक साइड में मैंने अभी पीताम्बरी यूज़ नहीं करा है, लेकिन फ्रंट से देखें तो एकदम क्लीन हो गई है। पीताम्बरी एक बहुत ही कॉमन क्लीनिंग प्रोडक्ट है जो कि बहुत आसानी से हर घर में मिल जाता है, और जैसे कि मैंने बोला इसे आप मंदिर के ब्रास या कॉपर के बर्तनों को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे एक ऐसे पॉइंट पे रखिए जहां से आप इसे ईजिली एक्सेस कर पाएं। एक और अमेजिंग सा प्रोडक्ट और इसका नाम है गैप डस्टर। गैप्स में से डस्ट आप इसके थ्रू ईजिली निकाल सकते हैं। सोफे के ये जो फोल्ड्स होते हैं जिसमें कभी कभी क्रम्स या डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं तो आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा फ्लेंजी है एंड दिस इज माय एक्सपेरिमेंट कि आप इस तरीके से भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो आइडियल यूज है वो है जब दो फर्नीचर के बीच में बहुत टाइनीएस्ट गैप हो तो आप इस गैप डस्टर को यूज करके उस गैप में अगर कोई कोबवेब है या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उन्हें आप कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं।
आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं फ्रिज, सोफा या बेड के नीचे से इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। हेडबोर्ड के पीछे या इस तरीके से फर्नीचर वॉल से जब अटैच होता है तो वहां पर भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। ये एक हेल्दी हैबिट है एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते होंगे कि मॉर्निंग में सबसे पहले हमें अपना बेड रेडी करना है। तो आज एक और हेल्दी हैबिट, ट्राई टू कीप अ ब्रश नियर योर बेड और इनसाइड योर बेड साइड टेबल। ये होता है बेड डस्टिंग ब्रश, जो कि स्पेसिफिकली बेड को डस्ट करने के लिए यूज आता है। यानी मॉर्निंग में जब आप अपना बेड रेडी कर रहे हो तो पहले मेक श्योर करिए कि आप इस ब्रश की हेल्प से बेड को ब्रश कर रहे हो। स्पेशली ये जो साइड्स होते हैं जहाँ पर हम पिलो रखते हैं वहाँ पर बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। इसे अगर आप रेगुलरली ऑन डेली बेसिस कुछ इस तरीके से बाय स्पेयरिंग जस्ट फ्यू मिनट्स क्लीन करते हैं तो आप अपने बेड को और बेडशीट को फैब्रिक के ऊपर जो लूज डस्ट आती है उसे सेटल होने से रोक सकते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव करे हैं जिसमें पूछा जाता है कि अगर हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो किस तरीके से हम अपने सोफे को, काउच को या विंग चेयर को, स्पेशली जो अपहोल्स्टर्ड चेयर्स होते हैं, उन्हें कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरीके का एक अच्छा ब्रश हैंडी रखिए रेगुलर बेसिस पे सोफे को क्लीन करने के लिए। मैंने अपने लास्ट क्लीनिंग टूल वीडियो में आप सबके साथ में ये सिलिकॉन बॉटल क्लीनिंग ब्रश शेयर किया था जो बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, लेकिन इसका हैंडल काफी छोटा है जिस वजह से मैं बड़ी बॉटल्स इससे क्लीन नहीं कर पा रही। तो अभी रिसेंटली मैंने ये एक लॉन्ग हैंडल वाला बॉटल क्लीनिंग ब्रश ऑर्डर किया था जिसके ब्रिसल्स नॉर्मल ब्रश जैसे ही हैं, बट हाँ इसका जो हैंडल है वो काफी फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल होने की वजह से मैं अच्छी तरीके से इसे बेंड कर पाती हूँ और जो सारे के सारे साइड्स हैं बॉटल के उसे क्लीन कर पा रही हूँ। दोनों ब्रश अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बस हाँ, मुझे एक लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश चाहिए था जिसे मैंने इस बार Amazon से ऑर्डर करा एंड दैट ब्रश इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। इसे आप अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। गुड थिंग अबाउट दिस ब्रश इज क्योंकि इसका हैंडल लॉन्ग है तो इसे मैं किसी होल्डर में नहीं रख सकती हूँ, तो इसके साथ में इस तरीके से हैंग करने के लिए एक थ्रेड भी लगा है, तो बस इसे हैंग करके हम रख सकते हैं। घर में एक अच्छा सिल्वर क्लीनर होना जरूरी है यूटेंसिल्स और ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए। ये एक छोटी सी बॉटल है सिल्वर क्लीनर की। यहाँ पर मैं एक और बॉक्स ले रही हूँ जिसका माउथ बहुत ब्रॉड है। ये जो छोटी सिल्वर क्लीनर की बॉटल थी मैं इसे कम्प्लीटली एम्प्टी कर दूंगी ना। यहाँ पर मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैक शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और जो भी आपके सिल्वर के चाहे आइडल्स हों, यूटेंसिल्स हों या फिर ज्वेलरी, उसे क्लीन कर सकते हैं। ब्रॉड माउथ था तो देखिए कितने आसानी से ये जो सिल्वर की आइडल है उसे मैंने इंसर्ट कर दिया। कैप को लगाइए और कुछ इस तरीके से आपको इस बॉक्स को थोड़ा सा शेक करना है। लिक्विड जैसे जैसे सिल्वर को टच करेगा जो भी ऑक्सीडाइज्ड पार्ट था वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लीन हो जाएगा। आपको इसमें हैंड भी नहीं लगाना पड़ा और आपका जो आइडल है वो क्लीन हो गया। इसे अच्छे से नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर लें। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है केमिकल तो आप इसे सोप से भी क्लीन कर सकते हैं। देन यू कैन सी द डिफरेंस। बिना हाथ लगाए भी हम इसे क्लीन कर पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाइट शू क्लीनर, स्पेशली व्हाइट स्नीकर या फिर इस तरीके से व्हाइट सोल हो, उसके लिए आप इस क्लीनर को यूज कर सकते हैं। एक स्पॉन्ज आता है और इस पॉलिश को आपको थोड़ा सा स्पॉन्ज में अप्लाई करना है और उसके बाद में आपके जो भी व्हाइट स्निकर्स हैं उसके ऊपर बस थोड़ा सा स्क्रब करें एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट ऑन योर ओन। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि यू विल लाइक ऑल दीज क्लीनिंग टूल्स एंड प्रोडक्ट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।